नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है लर्न विद एडू फंडा। मैं हूं कौशल जायसवाल। और जैसे दोस्तों आपका डिमांड आ रहा था, तो आज मैंने एक नई सीरीज शुरू की है जिसमें हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के और प्लस कुछ बैंकिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चन इसमें मैंने डाले हैं। तो दोस्तों अगर ये सीरीज आपको समझ में आए और आपको लगे कि इसमें क्वेश्चन काफ़ी हमारे लिए हेल्पफुल है, तो इसे ज़रूर इसे प्यार दें अपना, जैसे आप बाकी हमारे सीरीज़ को प्यार दे रहे हैं। और जो बच्चे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की? अभिनव भारत समाज मैंने निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की? हमारा ऑप्शन है भगत सिंह, विधायक दामोदर सावरकर, वीरेंद्र कुमार घोष और पुलिन बिहारी। आंसर दीजिए दोस्तों। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा दोस्तों। तो ये विधायक नहीं, ये विनायक है। विनायक दामोदर सावरकर इसके संस्थापक रहे हैं दोस्तों। विनायक दामोदर सावरकर। आगे चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ये विद्रोह दिया है दोस्तों और उनका वर्ष दिया है, और बताना है आपको कि इसमें एक तो गलत है, वही ढूंढना है कि इसमें कौन सुमेलित नहीं है। चलिए दोस्तों बताइए, क्या संथाल 1855 में हुआ था? क्या कोल विद्रोह 1831 में हुआ था? या खासी जो 1829 में हुआ था? या फिर अहोम 1815 में हुआ था? इसमें गलत कौन सा है दोस्तों? उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों देखते हैं खासी। ये गारो खासी जयंतिया ये एक ट्राइब है और इसके नाम पर ये पहाड़ियाँ भी हैं जो शिलोंग पठार मेघालय में हैं। और इसमें असुमेलित देखो दोस्तों, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये गलत है। अहोम विद्रोह 1815 नहीं 1824 में हुआ था। ये असम की एक ट्राइब थी और इन्होंने विद्रोह किया था किससे? ईस्ट इंडिया कंपनी में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था, और इसे प्रथम बर्मा विद्रोह भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है? संबलपुर सुरेंद्र शाही, गंजाम राधाकृष्ण दंडसेना, कश्मीर गुलाम सिंह और लखनऊ लियाकत अली। मतलब 1857 वाली बात में कौन कहाँ से नेतृत्व किया था वही पूछ रहा है कि इसके नेता कौन कौन कहाँ से थे। 1857 जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था वही पूछ रहा है दोस्तों कि क्या संबलपुर से सुरेंद्र शाही थे, गंजाम से राधाकृष्ण दंडसेना थे, कश्मीर से गुलाब सिंह थे, या फिर लखनऊ से लियाकत अली थे। इसमें कौन असुमेलित न है? मतलब एक गलत है। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया दोस्तों। तो सही बात है दोस्तों, संबलपुर से सुरेंद्र शाही थे, उन्होंने नेतृत्व किया था। गंजाम से राधाकृष्ण दंडसेना थी और कश्मीर से गुलाब सिंह में हरि सिंह के परिवार से थे। लेकिन लखनऊ से लियाकत अली नहीं बल्कि बेगम हजरत महल थी। कौन थी? लखनऊ से बेगम हजरत महल। आगे चलते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भातृत्व उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? क्या 3, 2, 5? मतलब पूछना सरल शब्दों में ये पूछना चाहता है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में जो न्याय दिया गया है उसका क्रम पूछना चाहता है कि पहले स्वतंत्रता आएगा या समानता आएगा या भातृत्व आएगा या फिर पहले न्याय आएगा। ये क्रम पूछ रहा है दोस्तों, ये अक्सर पूछ लिए जाते हैं। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा दोस्तों। तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा समानता, मतलब समानता पहले आएगा, उसके बाद आएगा स्वतंत्रता, उसके बाद से आएगा भ्रातृत्व और उसके बाद से आएगा न्याय। मतलब समानता की स्वतंत्रता, फिर स्वतंत्रता, न्याय, समानता, स्वतंत्रता, उसके बाद भ्रातृत्व और सबसे लास्ट में क्या आता है? न्याय। इसका मतलब हमारा ऑप्शन कौन सही है? ऑप्शन ए सही है दोस्तों। आगे चलते हैं। सरकारी आयोग की संस्तुतियां निम्न में से किससे संबंधित है? राजस्व का वितरण, राष्ट्रपति की शक्तियां एवं कार्य, संसद की सदस्यता या केंद्र राज्य संबंध। आंसर दीजिए दोस्तों।
उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा दोस्तों। तो क्या दिया है, सरकार आयोग की संस्तुतियां निम्न से संबंधित है, तो केंद्र राज्य संबंध। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किससे संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है, राष्ट्रपति को अपदस्थ मतलब पद से हटाने हेतु कार्यवाही प्रारंभ करना मतलब महाभियोग, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अपदस्थ करने हेतु कार्यवाही प्रारंभ करना, या फिर एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करना, या उपरोक्त से कोई नहीं। राज्यसभा का अनन्य मतलब राज्यसभा का अधिकार पूछ रहा है दोस्तों। क्या वो राष्ट्रपति को हटा सकता है अपने महाभियोग का प्रक्रिया करके, या फिर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकता है, या फिर एक नई अखिल भारतीय सेवा के संसृजन हेतु संस्तुति कर सकता है, मतलब एक अखिल भारतीय सेवा के लिए मंजूरी दे सकता है। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा, एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करना। आगे चलते हैं। निम्नलिखित देशों में से किसमें पंपास घास का मैदान स्थित है, अर्जेंटीना में, ब्राजील में, न्यूजीलैंड में, या उत्तरी अमेरिका में। बताइए दोस्तों। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। चलिए देखते हैं। तो पंपास घास दोस्तों अर्जेंटीना में पाया जाता है। पंपास कहाँ कहाँ पाया जाता है दोस्तों, अर्जेंटीना में। और ब्राजील में कौन सी घास पाई जाती है, सेराडो। न्यूजीलैंड में कैंटबरी। और उत्तरी अमेरिका में कौन सी पाई जाती है दोस्तों, प्रेयरी घास के मैदान पाए जाते हैं। मतलब अर्जेंटीना पंपास, ब्राजील सेराडो, न्यूजीलैंड में कैंटबरी, और उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी घास के मैदान पाए जाते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद करके एग्जाम में जाइएगा आप लोग। बयोपा किस जनजाति का एक पारंपरिक वस्त्र है, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, केरल, या गोवा। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। तो दोस्तों बयोपा अरुणाचल प्रदेश का एक पारंपरिक वस्त्र है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है, सोनोरेन संयुक्त राज्य अमेरिका, तकलामकान चीन, काराकुम तुर्कमेनिस्तान, गिब्सन, या ब्राज़ील। मतलब ये पूछना चाहता है दोस्तों कि ये तो मरुस्थलों के नाम हैं और ये उनमें वो कहाँ स्थित हैं, वो देश है। तो इसमें एक गलत है, वो बताना है आपको। क्या सोनोरेन संयुक्त राज्य अमेरिका में है, तकलामकान क्या चीन में स्थित है, काराकुम तुर्कमेनिस्तान में है, या गिब्सन ब्राज़ील में है। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा दोस्तों। तो सोनोरेन संयुक्त राज्य अमेरिका में ये सही है, तकलामकान चीन में है, ये भी सही है, काराकुम तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान वगैरह में स्थित है, ये भी सही है। लेकिन ये गिब्सन जो है ये ब्राज़ील में न होकर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ है दोस्तों, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। ये कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों स्थित है। आगे चलते हैं। सुएज नहर बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य की सामुद्रिक दूरी में कितनी कमी आई है। दोस्तों ये सुएज नहर अभी आपको क्लास मिली होगी पवन सर की, जो करंट अफेयर पढ़ाते हैं, जो यूपीएससी पेड वगैरह पढ़ाते हैं, उन्होंने इसमें सुएज नहर की बात की थी कि इसी सुएज नहर में एक जहाज़ कोई फंस गया था, क्या तो नाम था उसका, क्या नाम था, ग्रीन एवरग्रीन करके कोई जहाज़ फंस गई थी, बड़ा चर्चे में था सुएज नहर दोस्तों। तो क्या पूछ रहा है कि सुएज नहर बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य की सामुद्रिक दूरी में कितनी कमी आई है, 5000, 7000, 8000 या 10000। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया दोस्तों। तो 7000 किलोमीटर की कमी आई है। सुएज नहर भारत और यूरोप के मध्य के व्यापार सबसे अधिक होता है, सबसे ज़्यादा बिजी समुद्री रास्ता भी यही है, सबसे ज़्यादा व्यापार भी ऐसे ही होता है दोस्तों। पहले क्या था कि व्यापार होने के लिए जहाज ऐसे करके ऐसे जाना पड़ता था, लेकिन अब जब से सुएज नहर बन गया है यहाँ का रास्ता साफ हो गया दोस्तों। अब क्या है, ये ऐसे डायरेक्ट हम यूरोप से भारत की यात्रा कर सकते हैं। तो 7000 किलोमीटर में कमी आई है दोस्तों। आगे चलते हैं। निम्न में से किस स्तर में ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है, ट्रोपोस्फियर, मेसोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर या इक्सोस्फियर। बताइए दोस्तों। मतलब समताप मंडल, ट्रोपोस्फियर क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या आयन किसमें मिलता है दोस्तों, बताइए किसमें मिलता है दोस्तों। उम्मीद आपने आंसर दे दिया, क्या स्ट्रेटोस्फियर में मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध परियोजना किन राज्यों के बीच विवाद है, कर्नाटक और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, या कर्नाटक और गोवा। दोस्तों ये अलमाटी बांध है, इस पे दो राज्य कहते हैं कि ये इसके द्वारा पानी
का उपयोग हमारे वहाँ से निकलते हम करेंगे, उधर तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट में बोलते हैं हम करेंगे। इस पर बड़ा विवाद काफ़ी दिनों से चल रहा है दोस्तों। तो ये कर्नाटक और आंध्र प्रदेश इसके विवादित राज्य हैं। आगे चलते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज वर्ष 1857 में किसके द्वारा की गई थी? टी ए एडिसन, निकोला टेस्ला, जे थॉमसन या आइजैक न्यूटन। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। तो इलेक्ट्रॉन की खोज 1857 में जे थॉमसन के द्वारा की गई थी। एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? देखिए दोस्तों, कंफ्यूज मत होइएगा, पूछ रहा है क्या? एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम पूछ रहा है। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। तो दोस्तों, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगजी। और विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? विश्व की लंबी नदी कौन है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और ये दोस्तों, इसका ऑप्शन भी इसी में चारों में है, आपको ये बताना है। किस सम्राट ने संस्कृत भाषा में नागदंड नाटक लिखा था? प्रभाकर वर्धन, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त सेकेंड या बिंदुसार ने? ये एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है दोस्तों। यूपी टीचिंग एग्जाम में एंशिएंट हिस्ट्री के 4-5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। तो हर्षवर्धन ने संस्कृत भाषा में नागदंड नाटक लिखा था। निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति का साधन नहीं है? कराधान, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण या क्रेडिट राशनिंग? उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा दोस्तों। तो क्या है? क्रेडिट राशनिंग राजकोषीय नीति का साधन नहीं है। शिक्षा का अधिकार 2009 बालकों के लिए देश में लागू हुआ 1 अप्रैल 2009, 1 अप्रैल 2010, 1 नवंबर 2009 या 1 नवंबर 2010? दोस्तों, प्लेलिस्ट में RT 2009 मैंने बाल शिक्षा अधिकार नियम की पूरी वीडियो पड़ी हुई है बड़े डिटेल से, और काफ़ी क्वेश्चन उसमें जिसमें PYQ और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी शामिल किया गया है, वो मैंने पढ़ा दिया है दोस्तों। अगर आपने वीडियो RT 2009 नहीं देखी है तो उस जाकर प्लेलिस्ट में वो वीडियो जरूर देख लें दोस्तों। हाँ, उससे आपके एग्जाम में आने वाले 4-5 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो दोस्तों, 1 अप्रैल 2010 को कश्मीर छोड़कर पूरे देश में लागू किया गया था RTE। अगला है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा भी कहा जाता है? बुध को, शुक्र को, बृहस्पति को या फिर शनि को? बताइए दोस्तों। दोस्तों, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा भी कहा जाता है। भारत के पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, डलहौजी, कॉर्नवालिस या इनमें से कोई नहीं? भारत के पूछ रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। दोस्तों, वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ही 1929 में राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर सती प्रथा का उन्मूलन किया था। अगला है लास्ट, निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क है? डोलोमाइट, सेंधा नमक, सिडेराइट या गैलेना? उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा दोस्तों। तो लोहे का अयस्क कौन सा है? सिडेराइट। ये थे दोस्तों कुछ PYQ और कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। तो ये दोस्तों, ये सीरीज इसी तरह चलती रहेगी। जिस तरह सीरीज बाकी सीरीज को जो अपना प्यार दे रहे हैं, इसी को भी अपना प्यार दें दोस्तों। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जो मैंने होमवर्क दिया उसका कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ पे आपको टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा। लर्न विद एडू फंडा, इस वीडियो की PDF वहाँ पे आपको मिल जाएगी। तब तक के लिए पढ़ते रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।